हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में आपको ये ड्रॉ करके दिया है। आपसे बेटा ये सभी बातें पूछी है। चलिए शुरुआत करें। 5 पॉइंट बताने हैं, 5 बिंदु बताने हैं। बता दीजिए। डी है, ई है और ओ है। लिखो, डी है, ई है और ओ है। और क्या है बेटा, सी और बी। ये हमने लिख दिए। ठीक। अब बेटा एक लाइन बतानी है, एक लाइन या एक रेखा बतानी है। तो बता देते हैं, डीई ले लेते हैं, है ना। ये पूरी ये बेटा लाइन है, हम डीई ले लेते हैं। तो ये बेटा डीई और लाइन का बेटा ये सिंबल आपको याद से लगाना है। ठीक है। आगे देख लो, हम डीओ भी बेटा लाइन ले सकते हैं। तो डीओ और ये आपका लाइन का सिंबल। ठीक है। हम ईओ भी लाइन ले सकते हैं। ठीक है। उन्होंने एक पूछी थी, बहुत सारी भी बन सकती है, आप आगे भी लिख सकते हो। अब बेटा आपको 4 रेज बतानी है, 4 किरणें बतानी है। सबसे पहले बेटा ओबी ले लो, ओबी, और ये आपने रेज का सिंबल लगाया। आगे चलो, ओ सी ले लो बेटा, ओ सी। ठीक है। और क्या ले सकते हो बेटा, ओ ई ले सकते हो। तो ओ ई और बेटा ओ डी भी ले सकते हो, और भी ले सकते हैं। हमसे 4 पूछी थी, हमने 4 बता दिया। ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं, 5 रेखा खंड बताने हैं। बेटा क्या ले लें, डीई एक, दूसरा ईओ, ये दूसरा। ठीक है। तीसरा बेटा ओसी, चौथा क्या होगा, ओबी। ठीक है। और बेटा 5वां आप डीओ या ओडी भी बता सकते हो, और भी बता सकते हैं। आपसे 5 पूछे थे, ये आपका आंसर है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है, ये जो आपको ड्रॉ कर रखा है बेटा, इसकी हेल्प से आप बताइए कितनी लाइन बन सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा ए ले लेते हैं। तो क्या होगा, ए बी, ये लाइन। फिर बेटा ए सी, ये लाइन। फिर बेटा ए डी। ठीक है। ए की बारी खत्म हो गई। अब बेटा किसको ले लें, अब बच्चों बी ले लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए। ठीक है, बी ए लिख लिया। और बी सी, और बेटा बी डी। ठीक है। अब बी की बारी खत्म हो गई, अब सी को ले लो। क्या लिख सकते हैं बेटा, सी बी, सी ए, और बेटा इधर सी डी ले लो। ठीक है। आगे चले। अब बेटा डी की बारी आ गई। कैसे लिखोगे, डी सी, डी बी, और बेटा डी ए। और बेटा ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में ये आपको ड्रॉ करके दे रखा है। बेटा आपसे ये पूछा है, पहला क्या पूछा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, रेखाएं जिसमें ई बिंदु सम्मिलित हो। बेटा ई जिस लाइन में आ रहा है वह बताना है। बहुत सारी लाइन बन सकती है, लेकिन हम कुछ एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे बेटा ए ई लाइन बनी, तो सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, सॉल्यूशन हुआ ए ई लाइन। ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, बी ई लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है। और बेटा डी ई लाइन भी बोल सकते हो। ठीक। इसके अलावा भी हो सकता है। आपसे 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल से अपनी बात पूरी करनी है। आगे चलते हैं। लाइन पासिंग थ्रू ए से होकर जाने वाली रेखा। बेटा ए से बहुत सारी लाइनें जा रही हैं, कोई भी एग्जाम्पल बता दो।
AE ले लो, AE, ठीक है बेटा। AB भी ले सकते हैं, AB ले लो, और बेटा AD भी ले सकते हैं, AD ले लो, और इस तरह से आंसर बन गया। आपसे पूछा है वह रेखा बताइए जिस पर O स्थित है। बेटा आपको वह लाइन बताना है जिस पर O मौजूद है। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा O ये पॉइंट है, ये इस लाइन पर मौजूद है, क्या लिख सकते हैं, CO लाइन पर है, कह सकते हैं ना कि CO लाइन पर है। और बेटा उल्टा भी तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये बेटा OC लाइन पर है। कोई एक या दो उदाहरण बताने हैं, बता दिए। आगे चलो बेटा, आपसे कहा है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म बताइए। बेटा आपसे सरल शब्दों में बात करूं तो बेटा आपसे कहा है ऐसी 2 लाइनें बता दीजिए जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये आपकी AE लाइन और ये बेटा CO लाइन किस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, B पॉइंट पे कर रही हैं। तो नाम बता दो, एक बेटा AE लाइन और बेटा दूसरी कौन सी हो गई, CO लाइन, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, B पॉइंट पे कर रही हैं। एक ये एग्जाम्पल बता दो, दूसरा बता दो बेटा AE लाइन बेटा इस EF लाइन के साथ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे, ये AE लाइन और बेटा ये आपकी EF लाइन है ना, दोनों किस पे बेटा E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं।